लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ओके, तो लेंथ फाइंड करना है मुझे कॉर्ड का, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो इसको पढ़ते ही मेरे मन में ख्याल आया कि भाई हमारा जो एंगल है वो 60 है कॉर्ड का। ठीक है, तो मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगा, किसका? स्लोप ऑफ कॉर्ड थ्रू वर्टेक्स, थ्रू वर्टेक्स। फाइन। वर्टेक्स से जो पास होने वाली हमारी कॉर्ड होती है उसका स्लोप और पैरामीटर, मतलब जिस पॉइंट पे जाके वो उसको कट करने वाली है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। तो मैं उसी के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पैराबोला का इक्वेशन मुझे दिया हुआ है, ठीक है, क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। चलिए तो देखते हैं इस चीज को। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x तो स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है, एकदम बढ़िया मस्त वाला। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। इस केस में जो a का वैल्यू है वो 3 है, a इज इक्वल्स टू 3। फाइन, a का वैल्यू 3 है। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से एक कॉर्ड जा रही है जो कि कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बहुत अच्छी बात है, तो ये एंगल 60 है। फाइन। और ये ओरिजिन है, मतलब इसके लिए वर्टेक्स हो गया, इसका वर्टेक्स ओरिजिन ही है, तो ये ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉइंट पर काट रही होगी, इसको कट कर रही होगी। फाइन। तो ये पॉइंट अभी मुझे नहीं पता है, पर मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई है तो पैराबोला के ऊपर का पॉइंट, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं पॉइंट ले लेता हूँ। ये मैं तुम्हें डेरिवेशन बता रहा हूँ, वैसे हमें डायरेक्ट स्लोप पता होना चाहिए। अगर मैं इसका नाम ओ दूं और इसको पी दूं, ठीक है, तो स्लोप ऑफ ओपी जो होता है ना, वो एक्चुअली में 2/t होता है। ठीक है, 2/t होता है, ये हमें याद होना चाहिए। यही हम कंसेप्ट इसमें यूज करने वाले हैं। और नहीं है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है, फिर आप चले जाइएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको मैं यहाँ पे आपको जनरल पैराबोला के लिए बता देता हूँ, स्टैंडर्ड वाला हमारा, सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले के लिए। ठीक, कंसेप्ट अभी भी वही है कि भाई ये ओरिजिन, ये पॉइंट है कौन सा? at² 2at। तो अगर मुझे इसका टेन थीटा लिखना है, यानी कि इसका स्लोप ओपी का, ओपी, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या आ जाएगा वो? दिस माइनस दिस, तो 2at - 0 अपॉन at² - 0। तो अगर ध्यान से देखूं तो 2/t बच जाएगा, ये जो कि मैंने वहां पे लिखा है। फाइन, 2/t बच जाएगा। तो ये हमें याद होना चाहिए, इससे बहुत जल्दी आंसर आते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्लोप 2/t तो फॉर्मूले से पता है। फाइन। और एंगल कितना दिया हुआ है? 60, यानी कि tan 60 हो गया है, विच इज √3। दैट मीन्स यहाँ से मुझे t का वैल्यू पता चल गया, विच इज 2/√3। तो अगर मुझे t का वैल्यू पता चल गया है, इसका मतलब मुझे ये पॉइंट p पता चल गया है, क्योंकि p तो at² 280 होता है, at² 280। फाइन, t का वैल्यू ये रहा, a का वैल्यू ये रहा, तो रख देते हैं सारी वैल्यूज। तो पॉइंट p मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आ गया? 3 इंटू t² विच इज 4/3, कॉमा 280, तो 2 इंटू 3 इंटू t विच इज 2/√3। ठीक है, तो फाइनली जो p पॉइंट आ गया है वो कितना आ गया मेरे पास? 4,3 से गया तो 4√3। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? इस कॉर्ड का लेंथ, इस कॉर्ड का लेंथ यानी कि ओपी, तो यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ओपी लेंथ कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास? 16 प्लस 48 विच इज √64। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 8 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये रिजल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। फाइन, तो 8 यूनिट्स कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार इस क्वेश्चन को।